बैंकिंग सिस्टम इंडिया के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का कॉर्नर स्टोन फॉर्म करता है। यह प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंटरमीडियरी की तरह वर्क करता है जो सेवर टू बोरोवर्स फंड्स को चैनलाइज करता है, कैपिटल फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करता है और ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के अक्रॉस स्मूथ क्रेडिट फ्लो को इंश्योर करता है। ये अपने ट्रेडिशनल रोल्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और लेंडिंग मनी के अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन को सपोर्ट करता है, गवर्नमेंट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को सपोर्ट करता है और नेशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नेटवर्क को रिफर करता है जो बैंकिंग एंड अलाइड फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ये इंस्टीट्यूशन लाइक कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड डेवलपमेंट बैंक्स डिपॉजिट को हैंडल करते हैं, लोन्स को प्रोवाइड करते हैं, पेमेंट्स को फैसिलिटेट करते हैं और इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट को फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बैंक्स फाइनेंशियल इंटरमीडियरी की तरह वर्क करते हैं जो हाउस होल्ड एंड इंस्टीट्यूशन के सेव्ड फंड्स को इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन के लिए जिन्हें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें ट्रांसफर करते हैं। ये इंटरमीडिएशन प्रोडक्टिव यूज ऑफ मनी को प्रमोट करते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं। इंडियन बैंकिंग सेक्टर केवल प्राइवेट बिजनेस एंड इंडस्ट्री को सपोर्ट ही नहीं करते बल्कि वेलफेयर ओरिएंटेड स्कीम्स जैसे जन धन योजना, मुद्रा योजना स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया स्ट्रक्चर इंडियन बैंकिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर मल्टी लेयर्ड है जो वेरियस इंस्टीट्यूशन को इंक्लूड करता है जो लार्ज स्केल कमर्शियल बैंक्स टू रूरल कोऑपरेशन सोसाइटी तक के डिफरेंट नीड्स को हैंडल करते हैं। स्ट्रक्चर के टॉप पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो इंटायर सिस्टम के रेगुलेटर एंड गार्जियन के रूप में एक्ट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में एस्टेब्लिश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्री का सेंट्रल बैंक एंड मॉनेटरी अथॉरिटी है। ये सभी बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के फंक्शन को रेगुलेट एंड सुपरवाइज करता है। फंक्शंस ऑफ आरबीआई प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, बैंकिंग ऑपरेशन को रेगुलेट एंड सुपरवाइज करना, इकोनॉमी में क्रेडिट एंड लिक्विडिटी को कंट्रोल करना, करेंसी के इशुएंस एंड मैनेजमेंट को हैंडल करना, गवर्नमेंट और बैंक्स के बैंक के रूप में वर्क करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना। आरबीआई बैंकिंग हायरार्की के एपेक्स इंस्टीट्यूशन के रूप में कार्य करता है। दूसरा कमर्शियल बैंक्स प्रॉफिट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन है जो जनरल पब्लिक बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट को फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये इंडियन बैंकिंग नेटवर्क के बैकबोन को फॉर्म करते हैं। ये डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं और लोन्स को एक्सटेंड करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस एंड पेमेंट सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। ये सोशल ऑब्लिगेशन को मेंटेन करते हुए प्रॉफिट मोटिव पर ऑपरेट करते हैं। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 द्वारा रेगुलेटेड होते हैं। टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल होते हैं जैसे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ये प्राइवेट एंटिटीज द्वारा ओन्ड होते हैं, एग्जांपल एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक। फॉरेन बैंक्स, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन के ब्रांचेस होते हैं, एग्जांपल एचएसबीसी। रीजनल रूरल बैंक, ये रूरल क्रेडिट नीड्स को सर्व करने के लिए एस्टैब्लिश करे गए हैं। कमर्शियल बैंक सेविंग को मोबिलाइज करने, ट्रेड को फैसिलिटेट करने और इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन को इंश्योर करने में मेजर रोल प्ले करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स कोऑपरेशन, सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स के प्रिंसिपल पर ऑपरेट करते हैं। ये अपने मेंबर्स द्वारा ओन एंड मैनेज्ड होते हैं। इस बैंक्स का मेन एम रूरल एंड सेमी अर्बन पॉपुलेशंस को अफोर्डेबल क्रेडिट प्रोवाइड करना है। कोऑपरेटिव बैंक एग्रीकल्चरल फाइनेंसेस को प्रमोट करते हैं और रूरल डेवलपमेंट में की रोल प्ले करते हैं। डेवलपमेंट बैंक्स जिसे डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है, ये इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। फंक्शंस ऑफ डेवलपमेंट बैंक, इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करना, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना, लॉन्ग टर्म फाइनेंस में कमर्शियल बैंक्स के गैप्स को फिल करना, एग्जांपल इंडस्ट्रियल
इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया के इंडस्ट्रीज एंड रूरल सेक्टर्स को मजबूत करने में डेवलपमेंट बैंक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डिफरेंशिएटेड बैंक्स, इनोवेशन एंड इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए आरबीआई ने डिफरेंशिएटेड बैंक के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा। टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएटेड बैंक्स, पेमेंट बैंक ये स्मॉल सेविंग, रेमिटेंस एंड पेमेंट्स पर फोकस करते हैं। ये मनी को लेंड नहीं कर सकते। एग्जांपल पेटीएम पेमेंट बैंक एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ये स्मॉल बिजनेसेस एंड लो इनकम ग्रुप्स को बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एग्जांपल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये बैंक फाइनेंशियल इंक्लूजन के गोल को एडवांस करने में हेल्प करते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बैंक्स जैसे सिमिलर फंक्शंस जैसे लोन्स, एडवांसेड एंड इन्वेस्टमेंट सर्विस को प्रोवाइड करना, लेकिन ये फुल बैंकिंग लाइसेंस प्रोसेस नहीं करते। एनबीएफसी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के लिए पार्ट नहीं है। ये कंपनी एक्ट 1956 के अंदर रेगुलेटेड होते हैं और आरबीआई द्वारा सुपरवाइज्ड होते हैं। एनबीएफसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल सेगमेंट्स को फाइनेंस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नियो बैंक्स डिजिटल ओनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनका कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होता। ये टेक्नोलॉजी के थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन एंड हेल्प में बैंकिंग सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। नियो बैंक का एम बैंकिंग को मोर एक्सेसिबल, पर्सनलाइज्ड एंड कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है, जो स्पेशली टेक सेवी जनरेशन के लिए है। बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया यूपीएससी, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया एक वास्ट, डायनेमिक एंड इवॉल्विंग नेटवर्क है जो कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। एवरी इंस्टीट्यूशन फ्लो ऑफ क्रेडिट को मेंटेन करने, स्टेबिलिटी को इंश्योर करने और इंक्लूसिव ग्रोथ को फॉस्टर करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। रिसेंट ईयर्स में इंडियन बैंकिंग सेक्टर ने डिजिटाइजेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स को एम्ब्रेस करा है जो ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी को इंश्योर करता है। जन धन योजना, यूपीआई एंड डिजिटल रुपी इनिशिएटिव सेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन को मोर इंक्लूसिव एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन फ्यूचर की ओर ले जाता है। इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की राह पर बढ़ रहा है, जिसमें बैंकिंग सिस्टम केवल फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी ही नहीं बल्कि सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल ग्रोथ के ड्राइवर के रूप में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।